Hello students, let's see this question. In this question, the statement 1 is given, which says that the osmotic pressure of 0.1 molar urea solution, 0.1 molar urea solution is less than 0.1 molar NaCl solution. तो osmotic pressure जो है इसको पढ़ना है हमें. osmotic pressure इसका कंसेप्ट हो गया, osmotic pressure और colligative property. osmotic pressure and colligative, osmotic pressure and colligative प्रॉपर्टीज जो है इसमें हमें समझनी है. क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यूरिया का कम होता है किससे, 0.1 मोलर NaCl से. चेक कर लो यार, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई इजिकल टू होता है ICRT. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है. अगर हमें निकालना है और यूरिया, यूरिया के लिए निकालें, यूरिया के लिए पाई इजिकल टू क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होती है यूरिया के लिए, क्योंकि यूरिया जो होता है सॉल्यूशन के अंदर जाकर के ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है. तो यूरिया के लिए आई की वैल्यू होगी 1. सी का मतलब कंसेंट्रेशन, यूरिया की कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.1 इंटू RT. तो ये यूरिया के लिए फॉर्मूला आ गया. ठीक है. अगर हम निकालना चाहें फॉर NaCl, NaCl के लिए निकालना चाहिए तो पाई इजिकल टू आई क्या होगा भाई, आई का मतलब वेंटो फैक्टर. NaCl के लिए वेंटो फैक्टर, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसको पानी में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस दो आयंस में टूट जाएगा. तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू कितने आयंस में टूटता है उसके बराबर ही होती है. तो NaCl जो होता है सॉल्यूशन में जाकर के 2 आयंस में टूटता है, इसलिए आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी. इनटू सी का मतलब कंसंट्रेशन 0.1 इंटू RT. देखो ये आया है NaCl के लिए और ये आया है यूरिया के लिए. तो यूरिया के लिए देखो 1 इंटू 0.1 है, यहाँ 2 इंटू 0.1 है. तो NaCl के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, यूरिया के लिए कम है. तो स्टेटमेंट पढ़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज लेस. ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होता है, इसका मतलब सही बात है, यूरिया का कम होता है और NaCl का क्या है, ज्यादा है, अगर सेम कंसेंट्रेशन ले रखी है दोनों की. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली बात गलत हो गई. ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच highly likely more dominantly depends upon the number of moles of the solute and very less depends upon the number of moles of the solvent. मोल्स जो सॉल्वेंट के हैं उसके ऊपर बहुत कम डिपेंड करती है और सोल्यूट के मोल है उस पर हाईली डिपेंड करती है, डोमिनेंटली डिपेंड करती है. तो उनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऐसी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा. रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान रखे, lowering in vapor pressure is not a colligative property, relative lowering in vapor pressure is a colligative property. ठीक है. उसके बाद में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 जो हैं वो हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इनके बारे में डिटेल में आपने पढ़ा होगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम क्या कहें, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. So statement 1 is correct or second is false? 1 is correct and second is false या incorrect. So option C gives us the right information. So option C is the correct answer. Thank you.